अभी तो कुछ भी नहीं है, देखते जाओ भी क्या क्या होना बाकी है। प्रकृति को पूजे जाने वाले इस देश में जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, उसके परिणाम अभी से दिखने चालू हो गए हैं। विश्व के सबसे गर्म देशों की सूची में सबसे ज़्यादा शहर भारत के हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में सबसे ज़्यादा शहर भारत के हैं। जहां हम एक तरफ प्रकृति को पूजते हैं, दूसरी तरफ वहीं पर प्रकृति के विनाश का कारण भी हम बन रहे हैं। और अब ये देखते जाओ, जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि विनाश की गतिविधियां हो रही हैं ना, विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है उसके परिणाम आपको दिखने लग गए हैं। विकास और विनाश के बीच में अगर हम सामंजस्य नहीं बनाएंगे, सतत विकास की बातें तब तक जो हैं केवल किताबी बातें रह जाएंगी, कागजी बातें रह जाएंगी। वास्तव में सतत विकास की बातों को यदि लागू करना है तो हमें विकास की उस प्रक्रिया को अपनाना होगा जो विनाश नहीं, जो हमें वास्तविक विकास की ओर ले जाती है, जिससे सभी समुदायों का विकास होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वंचित वर्ग और जानते हैं कमज़ोर वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण होता है। अभी हाल ही में बुंदेलखंड में केंद्र बेतवा लिंक परियोजना के चलते बहुत सारे आदिवासियों को उनके प्राकृतिक आवास से विस्थापित किया जा रहा है। बांध बना जाएगा, बांध के कारण बहुत सारा जो क्षेत्र है जलमग्न होगा, परितंत्र प्रभावित होगा। तो ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं जिनसे उनके आदिवासियों को उनके घरों से, उनके प्राकृतिक आवास कहलाते हैं जंगल आदिवासियों के, उनको अपने प्राकृतिक आवासों से जो है विमुख होना पड़ रहा है। उनका मुआवजा जो है उतना नहीं है जितना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। जल जंगल ज़मीन के संरक्षक हैं आदिवासी। इस प्रकृति में मानव जाति का अस्तित्व है आदिवासी। अगर उन्हें ही अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है तो ये वास्तव में मैं कहूँगा कि विकास की हम किस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से विकास की प्रक्रिया में कुछ क्षणिक विनाश होता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जिस विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दीर्घकालिक इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी की वर्तमान में किसी के पेट की रोटी छीन कर उसे कहा जाए कि भविष्य में आपको रसगुल्ला दिया जाएगा। जो चिता आंदोलन हमारे बुंदेलखंड के जो आदिवासी भाई लोग कर रहे हैं, सरकार से जिन चीज़ों की मांगे कर रहे हैं कि उनके हितों का